हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट, जेई सारी तैयारियाँ आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर 100% फ्री में। तो जैसा कि कक्षा 11वीं संस्कृत की कोर भास्वती का हम पहला पाठ कुशल प्रशासनम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आपको कोर में जो भास्वती प्रथम भाग आपकी पुस्तक है उसका प्रथम पाठ है कुशल प्रशासनम। ये जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पाठ जो है किससे संबंधित है। राम, सीता, लक्ष्मण खड़े हुए हैं और यहाँ पर भरत बैठे हुए हैं। तो एक जो भरत मिलाप का एक जो संवाद है, जो पंचवटी में जो दृश्य हुआ था उससे के ही इर्द गिर्द ये घूमी हुई ये पूरी आपके श्लोक पढ़ाए गए हैं। अच्छा, यहाँ आया कहाँ से है, ये पाठ को लिया कहाँ से गया है उसको हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत जो अंश है वाल्मीकि रामायण की। ठीक है, देखिए दो महाकाव्य जो मिलते हैं राम जी के लिए, जिसमें राम जी का वर्णन किया गया है, भगवान राम का, कि उनके जन्म से लेकर उनके शासनकाल का हर चीज़ का जो वर्णन किया गया है, उसके दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। एक तुलसीदास जी ने जो रचित किया है वो है रामचरितमानस, ठीक है, जो कि अवधी भाषा में है। लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हम संस्कृत का जो आदि काव्य है रामायण, उसका ही पाठ, अब वो जो हम रामायण पढ़ रहे हैं उसमें से कहाँ से ये जो कुशल प्रशासनम ये पाठ आया कहाँ से है उसको हम देखें तो प्रस्तुत अंश जो है, यानी इसमें आपको 15 श्लोक पढ़ने को मिलेंगे, वो कहाँ से आए हैं? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के। अयोध्या कांड 7 इसमें कांड है हमारी रामायण में, उसमें से भी जो अयोध्या कांड है उसके 100वें सर्ग से संकलित किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। कहाँ की बात है? चित्रकूट की बात है। जब भगवान राम अयोध्या से चलते चलते चित्रकूट में पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और जब भरत को ये संदेश प्राप्त होता है, जब राम जी को वनवास हुआ था उस समय पे भरत अयोध्या में नहीं थे। जब उन्हें बाद में पता चलता है कि हमारे भाई राम को वन भेज दिया गया है, तो भरत सब कुछ त्याग करके भगवान राम को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? चित्रकूट में। तो वहाँ पर वनवास का समय चल रहा है राम जी का, और भरत वहाँ पर पहुँचे हैं। तो भ्रातृ विरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए हैं, क्योंकि उन्हें भाई से विरह का मतलब हुआ बिछड़ना। भाई से जो उनका विरह हुआ है, बिछड़े हैं वो, तो उससे बहुत ज़्यादा भरत कैसे हो गए हैं? पीड़ित हो गए हैं। और इसी पीड़ा को शांत करने के लिए वो भगवान राम से मिलने के लिए, अपने भाई राम से मिलने के आए। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। भगवान श्री राम जब अपने भाई को देखते हैं तो उनसे कुशल प्रश्न पूछते हैं, और इसी प्रकरण में भगवान जो राम है वो भरत से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर देखिए, भगवान राम राजा बनने वाले थे, लेकिन राजपाट किसको दे दिया गया? कैकेयी के कहने पर भरत को दे दिया गया। तब राम जी पूछते हैं, क्योंकि वो बड़े भाई हैं उसके नाते वो भरत से पूछते हैं कि आपकी जो राज्य व्यवस्था है कैसी चल रही है, कैसे आप उसमें कार्य क्रियान्वयन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक संदेश कैसा मिल रहा है आज के लोगों को पढ़ने से? उससे क्या मिल रहा है कि हमें किसी भी शासन व्यवस्था को कैसे चलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के संदर्भ में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है कि नहीं, यानी शास्त्रों में जैसा बताया गया है वैसे मंत्रियों की नियुक्ति की या नहीं। क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं कि नहीं, यानी कोई किसी भी भाई कोई भी समस्या हुई या कोई भी विषय है उस पर अगर सभी राजा को जब भी निर्णय लेना हो तो वो अपने मंत्री से ही सलाह लेकर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि स्वयं से ही कर रहे हैं। तो उन्होंने यही किया कि वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है या नहीं। यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशासन यानी किसी भी, भाई जब बड़े होके बच्चे प्रशासन में जाते हैं, यानी कोई कलेक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, भाई जो नेता भी होते हैं, जो हमारे भाई
प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी होते हैं, ये प्रशासनिक ही होते हैं ना, ये प्रशासन करते हैं राज्य पर। कोई राज्य पर करता है, कोई नगर में करता है, कोई भाई गांव में करता है, कोई देश में करता है। तो ये भाई यहाँ पे क्या चीज़ एक आई गई है संस्कृत में, आपको सिर्फ ये रामायण के श्लोक को पढ़ाने के माध्यम से कुछ सिखाया भी जा रहा है, वो भी हमें सीखना है। तो प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। ये पाठ का परिचय हो जाता है। अब चलते हैं हम पाठ सार की ओर। सार क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सारांश हम देख लेते हैं कि भ्रातृविरह यानी भाई के विरह से पीड़ित भरत जब वनवास कर रहे अपने भ्राता श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। पहले हमने पंचवटी का नाम लिया था, जबकि पंचवटी का वर्णन कब आता है, जब राम जी चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर पंचवटी का संवाद आता है, जहाँ पर सीता जी का हरण भी किया गया था। रावण ने सीता जी को हरण करके लंका में ले गए थे, उस समय का वहाँ पंचवटी का दृश्य है। तो यहाँ पे अभी चित्रकूट का यहाँ पे संवाद आ रहा है। चित्रकूट एक स्थान है, ठीक है, वहाँ की बात है। तो कवि ने भरत की भ्रातृवत्सल्यता यानी भाई के लिए जो उनका प्रेम है और तपस्वी वेशभूषा का मार्मिक शब्द प्रस्तुत किया गया है कि जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने भी अपनी वेशभूषा को कैसा बना लिया, उसका वर्णन किया गया है। भाई के लिए उनका कैसा प्रेम था, ये दिखाया गया है। भ्रातृविरह से संतप्त एवं दुर्दशा को प्राप्त हुए भरत की तुलना प्रलय अवस्था में दुर्वावस्था को प्राप्त सूर्य से की गई है। भ्रातृविरह यानी भाई के विरह से संतप्त यानी दुखी हुए, और दुर्दशा उनकी दशा कैसी हो गई, खराब हो गई। दुर्दशा उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो अवस्था थी, वो कैसी हो गई थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। भरत की तुलना किससे की गई है, कह रहे हैं उस सूर्य से की गई है जो प्रलय की अवस्था में, जब प्रलय आती है उस अवस्था में जब सूर्य की जो अवस्था होती है तेज विहीन जैसा हो जाता है, वही अवस्था भरत की बताई गई है। कांति विहीन मुख वाले भरत को, यानी जिनके चेहरे पर अब कोई चमक नहीं है, कांति है ही नहीं, सुंदरता रही नहीं है, चमक उनकी खत्म हो चुकी है, उनके चेहरे का तेज विलीन हो गया है। कांति विहीन मुख वाले भरत को किसी प्रकार से पहचान कर श्री राम ने उनका आलिंगन किया एवं उनको बैठाकर उनका कुशलक्षेम पूछा। मतलब इतना कांति विहीन हो गया कि राम अपने भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, भगवान राम अपने छोटे भाई भरत को नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसा उनका कांति विहीन मुख हो गया है। तत्पश्चात राज्य व्यवस्था के संचालन के संबंध में अनेक सारगर्भित प्रश्न किए। एक विशेष शैली में श्री राम ने भरत से पूछे हैं। इन प्रश्नों से राजनीति शास्त्र के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है कि राजनीति करनी कैसे चाहिए, यानी राज्य के लिए नीति। राजनीति का आज जो एक स्वरूप जो बदल गया है वो बहुत ही अलग हो चुका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो चुका है, सिर्फ व्यक्ति अपने लिए ज़्यादा चाहता है हर चीज़ को। राजनीति का नाम सुनते ही कहते हैं अच्छा बड़े राजनीति कर रहे हो, यानी राज्य को नीति से चलाना राजनीति कहलाता है। यानी किसी भी राज्य पर जब आप शासन कर रहे हो उसको नीति पूर्वक चलाना राजनीति होती है। लेकिन कहते हैं पॉलिटिक्स, आज का मतलब अरे बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मतलब षड्यंत्र जहाँ पे आज दिखाई दे, जहाँ षड्यंत्र दिखाई दें, जहाँ लालच दिखाई दे रहा है, जहाँ सत्ता की भूख दिखाई दे रही है, ऐसी राजनीति का स्वरूप बिगड़ चुका है। लेकिन यहाँ राजनीति जो है वो राजा की नीतियाँ थी कि कैसे अपनी प्रजा का पालन पोषण करें, कैसे राज्य को एक अच्छा राज्य बनाए। श्री राम भरत से पूछते हैं क्या उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से अपना के अनुसार, शास्त्रों में जो बताई गई है, शास्त्रोक्त का मतलब क्या हुआ, शास्त्र में उक्त यानी शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार अपने मंत्रियों की नियुक्ति की है क्या वो सही समय पर सोते जागते और चिंतन मनन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोने का समय जो है तो उसमें भी सो रहे हैं और जागने का समय हुआ तब भी सो रहे हैं, क्योंकि राजा की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है अपनी प्रजा का सही संचालन करने में, अपने राज्य का सही संचालन करने में। प्रजा का पालन पोषण करने के लिए राजा को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि वे सही समय पर सोते जागते और चिंतन वगैरह करते हो कि नहीं करते हो। क्या उन्होंने मंत्रियों को उनके स्तर के अनुसार जैसा उनको स्तर है कि कोई भाई अलग अलग व्यवस्थाएं हुई, किसी को भाई दे दिया कि आप भाई जो अन्न है उसका देखिए कि राज्य में अन्न की पूर्ति हो रही है या नहीं, किसी को धन की दे दी गई, किसी को सुरक्षा की दे दी गई। तो कह रहे हैं स्तर के कार्यों में लगाया है कि नहीं लगाया है।
क्या उन्होंने अपनी शूरवीर, धैर्यवान, कुलीन और कुशल व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया है कि नहीं? उन्होंने अपनी सेना में किसी शूरवीर यानी एक वीर भी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए यानी अच्छे कुल वाला होना चाहिए, कुशल व्यक्ति को सेनापति के रूप में नियुक्त किया है। क्या उनके सैन्य बल को समय पर वेतन और भोजन दिया जाता है कि नहीं? क्योंकि ऐसा ना होने पर सैन्य बल अपने स्वामी पर ही कुपित हो जाते हैं। जो सेना में व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें भोजन और अगर उनका वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी राजा से ही द्रोह कर लेते हैं एवं उसका अत्यधिक अनर्थ कर देते हैं। श्री राम शास्त्रज्ञ पंडित का महत्व बताते हुए कहते हैं कि शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों को जानने वाले पंडित का भी महत्व बताया गया है कि गुरु और हमें सलाह देने वाले जो पंडित लोग होते हैं वो कैसे होने चाहिए? शास्त्रों का अच्छी पूर्वक जिनको ज्ञान हो। ज्ञा शब्द का ज्ञान से अर्थ निकलता है, शास्त्रों को अच्छे से जानने वाले हैं या नहीं। क्योंकि कहते हैं कि शास्त्र निपुण विद्वान धनाभाव की अवस्था में भी राज्य का अत्यधिक कल्याण करता है। क्योंकि अगर शास्त्र में निपुण अगर कोई विद्वान है तो अगर धन ना भी हो, धन की कमी भी हो, उस अभाव में भी राज्य की अच्छी तरह से कल्याण व्यवस्था कर सकता है। क्योंकि वही राजा को एक अच्छी सलाह देता है जिसके चलते एक कोई भी राजा एक महान राजा बनता है, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करता है। तो ये पाठ का सार हो गया कि यहाँ पे भाई ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत के 2-2 श्लोकों को हम पढ़ाते जाएंगे। तो जैसे कि पार्ट 1 हमने शुरुआत में इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो 15 श्लोक हैं उनको हम भाई 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। 4 अपने जो हुए 8 एक वीडियो में हो जाएंगे, 8 दूसरे वीडियो में हो जाएंगे। एक साथ में पढ़ाने में जब कभी क्या होता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको समझने में बच्चों को भी एक साथ में बैठ के थकना और आलस्य जैसी चीज़ें आने लगती हैं, तो अपन क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पे दृश्य कौन सा चल रहा है ये हमें श्लोक ही बता देगा क्या लिखा। तो हम सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, अपने दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ेंगे, इसके बाद में फिर इसका हम आपको अन्वय के साथ में सरल अर्थ बता देंगे। लिखा है जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। साथ में पढ़ेंगे तब अर्थ आपको अपने आप ही स्पष्ट होने लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। शुद्ध वाचन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा कचिंत। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा संधि युक्त शब्द है, इसको जब हम अलग कर लेंगे तो हमें अर्थ बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। कथंचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम राम परिजग्राहि पाणिना। अब देखिए पाणिना बहुत अच्छी बात कही गई है, तो पहले हम पहले श्लोक को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं उसमें कि जटिलम चीरवसनम। जटिलम, जटिल शब्द किसके लिए आया है? कठिन के लिए नहीं आया है, जटिल शब्द आया है जटाओं के लिए, कि जटाओं से युक्त चीर वसनम। वसन का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। चीर यानी छाल के, यानी वृक्षों की जो छाल है उससे बनाए गए चीर वसनम। जटिलम चीर वसनम यानी जटाओं को धारण किए हुए भरत की। अब यहाँ पर किसकी स्थिति आ रही है देखते हैं। कह रहे हैं कि चीर का वस्त्र धारण हुए, जटाओं को बनाए हुए, प्रांजलिम और प्रणाम अंजलिम। अब यहाँ पे अंजलि शब्द को पहले अलग कीजिए, अंजलि का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। और अब प्र शब्द जो लग गया उसने यहाँ पे क्या जोड़ दिया कि अंजलियों को प्रणाम करने की मुद्रा में, ठीक है। यानी जो दोनों हाथ हैं उनके दोनों अंजलियों को, दोनों हाथों को जोड़े हुए प्रणाम करते हुए पतितम भुवि। पतितम यानी गिरे हुए, कहाँ पर? भुवि। भुवि यानी भू पर, धरा पर, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर गिरे हुए हाथों की अंजलियों को प्रणाम की अवस्था में किए हुए, और जो कि कैसे जटाओं को बनाए हुए हैं, और चीर वसनम और वस्त्रों के रूप में उन्होंने क्या पहन रखा है? पेड़ों की छाल को, पेड़ों की छाल को पहने हुए हैं, जटाएं बनाए हुए हैं, अंजलि से प्रणाम की मुद्रा में हैं और भूमि पर गिरे हुए। अब कौन है इनके बारे में हम देखेंगे। कह रहे ददर्श यानी देखा, रामो यानी राम ने, यहाँ पे रामह मूल शब्द है,
उत्व संधि हुई है विसर्ग की, 10वीं कक्षा में हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई है। उत्व संधि हुई है, इसीलिए यहाँ पे विसर्ग ओ की मात्रा में बदला हुआ है, अर्थात यहाँ पे राम, रामः शब्द प्रथमा विभक्ति में ही है, इनका अर्थ कर्ता के रूप में ही बनना है। यानी राम ने ददर्श यानी देखा, राम ने देखा, किसको देखा? कह रहे हैं जो जटिल जटाओं को बनाए हुए हैं, चीर वसनम, जिन्होंने वृक्ष की छाल को अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है, प्रांजलिम, और अंजलियों को प्रणाम के रूप में किए हुए हैं, और भूमि पर गिरे हुए। किनकी बात हो रही है? अब मिलने कौन आए हैं? संवाद बताया है कि भरत मिलने आए हैं, भरत मिलने आए हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं जो भरत की ही बताई जा रही हैं कि उन्होंने जटाएं बनाई हुई हैं, वस्त्र के रूप में क्या पहने हुए हैं? वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने हैं, प्रांजलिम, अंजलि को प्रणाम करने की मुद्रा में, और भूमि पर गिरे हुए हैं, भूमि पर पतित यानी गिरे हुए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? यथा, जैसे, दुर्दर्शम, दुर्दर्शम शब्द देखिए, ये लिखा है दुर्दर्शम, ये किससे मिलकर बना है? दुर और दर्शम, यानी देखने, कैसे देखने योग्य? दुर्दर्शम यानी जो खराब दिखने लगते हैं, दर्श यानी दिखना, कहते हैं दुर्दर्शम यानी जो अच्छे नहीं दिखाई दे, दुर्दर्शम अच्छे से योग मतलब जो अच्छा नहीं दिखाई दे उसको दुर्दर्श कहेंगे, यानी जो खराब दिखे, जिसकी अवस्था कैसी हो? खराब हो। अब कैसी अवस्था, कैसी बुरी अवस्था दिखाई दे रही है कि अच्छे तरह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्यों बुरे दिखाई दे रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं, यथा यानी जैसे, योगांते, योग के अंत में भास्करम, जैसे एक सूर्य हमेशा कैसा रहता है? तेज युक्त रहता है, तेजायमान रहता है, शोभायमान रहता है, सुंदर लगता है, चमक के साथ में रहता है, कांति वाला रहता है। लेकिन जैसे भास्कर युग के अंत में दुर्दर्श हो जाता है, जब प्रलय काल आता है, प्रलय का समय आता है, युग का जब अंत होता है, हर एक युग का जब अंत होता है, तब उस समय पर सूर्य की जैसी स्थिति हो जाती है, सूर्य जैसे ऐसा दिखता है कि देखने योग्य ही ना रह गया हो, दुर्दर्श जैसा रह गया हो, वैसी मुद्रा आज भरत की दिखाई दे रही है। आज भरत भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि युग के अंत में भास्करम यथा, जैसे कि युग के अंत में भास्कर दुर्दर्श हो जाते हैं, देखने योग्य नहीं रहते हैं, इतना कांति विहीन हो जाता है सूर्य, वैसे ही आज राम ने जटिल यानी जटाएं बनाए हुए, वृक्ष की छाल का वस्त्र पहने हुए, प्रणाम अंजलि के साथ में भूमि पर गिरे हुए, युग के अंत जैसे दिखाई देने वाले सूर्य की भांति भरत को राम ने देखा, राम ने उनको देखा। जो दुर्दर्श है यानी जो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऐसे दिख रहे हैं कि अच्छे से आप उनको स्वयं के उनके रूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दुर्दर्श यानी खराब दशा है जिनकी, ऐसी दशा में। अब आगे देखते हैं, यहां लिखा है कथिंचित, यानी किसी भी प्रकार से, कैसे भी, कथनचित कैसे भी करके उन्होंने किसी भी प्रकार से। अब यहां पे हमने इसको अलग किया जिससे कि हमें स्पष्ट अर्थ हो जाए। ये मूल शब्द है कथनचित, यानी कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से। ता का यहाँ पे दा हुआ, जशत्व संधि। अब जैसे ही भाई दा हमारा आधा हुआ तो आ अलग निकलेगा कि नहीं होगा? इस दा को तोड़िए तो दा पहले द और आ से निकला। दा अगर इसको देते हैं तो यहाँ पे मूल शब्द कथिंचित हम देखेंगे कि भाई जशत्व संधि हुई थी, अलग किया तो दा का हमने ता परिवर्तित करके कथिंचित लिख दिया। अभिविज्ञाय यानी पहचान करके, अभिविज्ञाय यानी पहचान करके। तो दो शब्द हमारे सामने निकले हैं, कथमचित यानी कैसे भी करके, अभिविज्ञाय यानी पहचान करके, कैसे भी करके पहचान करके। विज्ञाय यह है, यप लकार लगा है, कर और करके का अर्थ निकल रहा है, कैसे भी करके पहचान करके। विवर्ण वदनम, विवर्ण, वर्ण यानी अच्छा वर्ण, रंग, विवर्ण वदनम जिनका रंग कैसा हो गया है, बिल्कुल चमक से खत्म हो गया है, कांति विहीन हो गया है। वर्ण उनका रंग जैसा गौर वर्ण है उनका रह ही नहीं गया है, तो उन्होंने कहा बिना वर्ण वाले हो गए हैं,
ऐसा लग रहा है जैसे उनका जो रंग था, जिनका जो रूप था, जो सौंदर्य था, वो सब कैसा हो गया है, विहीन हो गया है। तो विवर्ण वदनम, ये कैसा मुख हो गया है, बिना वर्ण का, तेज उनके शरीर का, उनके मुख का खत्म हो गया है। कृशम, दुबला पतला हो गया है। कृश का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला, बिल्कुल कृश हो गया है, कमजोर हो गया है, दुबला पतला हो गया है। भ्रातरम, भरतम, अब यहाँ भरत शब्द यहाँ पे आ गए, भरत की बात हो रही है, यहाँ पे सबके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में कहा। भरतम, भ्रातरम भरतम, यानी भाई भरत को राम ने परिजग्राह, यानी अपने हाथों से पकड़ के, ग्राह यानी पकड़ करके, पाणिना, हाथों के द्वारा पकड़ करके उठा लिया, पकड़ करके उठा लिया। ग्राह यानी ग्रहण करना, ग्रह किया क्या, परिजग्राह, परिग्राह यानी उन्हें अपने पानी, पानी यानी हाथ, पानी शब्द का अर्थ क्या हुआ, हाथ, और ना लगा दिया, तो हाथों के द्वारा राम ने भ्रातरम भरतम, अपने भाई भरत को पाणिना, हाथों के द्वारा, परिजग्राह यानी नीचे से उठा लिया। इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे पहले और दूसरे श्लोक में वर्णन किया है। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा कथिंचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना, पाणी के द्वारा, हाथ के द्वारा उठा लेते हैं। अन्वय क्या बनेगा, अन्वय में जो शब्द कुछ क्रम अगर बदला हुआ है तो उनको क्रम से लगा देना हमारा अन्वय कहलाता है। क्योंकि राम कर्ता बन रहे हैं तो कर्ता पहले आएंगे, क्रिया सबसे बाद में आएगी, जबकि कर्ता और क्रिया यहाँ पे साथ में ही दी गए हैं। तो अन्वय क्या करते हैं कि भाई जो क्रम होता है उसके अनुसार उन चीज़ों को लगा देना, कि कर्ता का क्रम पहले होता है, क्रिया बाद में आती है, उस नियम के अनुसार लगा देना। राम ने जटिलम चीर वशनम प्रांजलिम भुविम पतिम दुर्दर्शम, राम ने जटिल यानी जटाओं को बांधे हुए, चीर वसनम वृक्षों की छाल का वस्त्र पहने हुए, वसन का अर्थ क्या होता है, छाल, वसन का अर्थ हुआ वृक्ष, चीर यानी वृक्षों की छाल, छाल का वृक्ष वस्त्र पहने हुए, प्रांजलिम भुवि, प्रांजलि यानी प्रणाम की मुद्रा में अंजलियों को जोड़े हुए, भुवि पतितम भूमि पर गिरे हुए, पतितम गिरे हुए, दुर्दर्शम यानी अच्छे दिखाई ना देने वाले भरत को, जैसे कि दुर्दर्शम यानी अच्छे ना दिखाई देने वाले भरत जैसे कि युग के अंत में भास्कर दिखाई देता है, उनको देखा। दुर्दर्श यथा, दुर्दर्श जैसे हो जाते हैं वैसे भरत जैसे कि युग के अंत में भास्कर होता है, उनको वैसा ही ददर्श यानी देखा, राम ने देखा ऐसा। रामः विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम, राम ने विवर्ण, जिनका वर्ण कैसा हो गया है, विवर्ण वदन हो गया है, जिनका शरीर और मुख कैसा हो गया है, बिना वर्ण वाला हो गया है, वर्ण यानी रंग वाला, जैसी उनकी कांति है वो सब कैसी हो गई है, खत्म हो गई है, कांति से विहीन हो गया है, तेज विहीन हो गया है। कृशम दुबले पतले हो गए हैं, भ्रातरम भरत, भाई भरत को, उनके जो भाई भरत हैं अपने राम के विरह में कैसे हो गए हैं, विवर्ण हो गए हैं, बिना वर्ण वाले हो गए हैं, सुंदरता उनके मुख की खत्म हो गई है, दुबले पतले हो गए हैं। ऐसे भाई भरत को कथनचित कैसे भी करके, अभिविज्ञा कैसे भी करके उन्होंने पहचान के हाथ से, हाथ के द्वारा, पाणिना परिजग्राह अपने हाथों के द्वारा उठाया। ठीक है, अर्थ स्पष्ट हो गया। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जटिलम लिख लीजिएगा जिसके पास नहीं हो, जटिल यानी जटाओं को धारण किए हुए, चीर वसनम पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्रों को पहने हुए, प्रांजलिम यानी प्रणाम की करने वाले, प्रणाम अंजलिम यानी अपनी अंजलि से प्रणाम करने की मुद्रा में, भूवि यानी भूमि पर, ददर्श यानी देखा, दुर्दर्शम दुख पूर्वक देखने योग्य यानी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, दुर यानी खराब, दुर का अर्थ क्या हुआ, खराब, यानी जिसको अगर देख के हमें स्वयं में दुख आ जाए उसकी अवस्था को देखकर, तो दुर्दर्शम, दर्श यानी देखना, और देखने योग्य, कैसे देखने योग्य, अच्छी तरह से देखने योग्य नहीं, उनको देखकर दुख उत्पन्न हो जाए तो दुख पूर्वक देखने योग्य, दुर्दर्शम। कथनचित यानी किसी प्रकार से, अभिविज्ञान पहचान करके, विवर्ण वदनम फीके मुख वाले, वदन का अर्थ क्या होता है, वदन एक शरीर कहते हैं, एक वदन का अर्थ होता है मुख, संस्कृत में मुख को वदन कहते हैं। पाणिना हाथ से, परिजग्राह ग्रहण किया या उठा लिया। संदर्भ देखेंगे,
कहाँ से आया हुआ है? प्रस्तुत श्लोकों में भ्रातृव्रय में अत्यधिक दुखी भरत का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, ये वाल्मीकि कृत रामायण के 100वें सर्ग से अयोध्या कांड से संकलित किया गया है। सरल अर्थ बनेगा, श्री राम ने जटाओं को धारण किए हुए, पेड़ की छाल के बने वस्त्रों को पहने हुए, प्रणाम के लिए दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर गिरे हुए और दुखपूर्वक देखे जाने योग्य के को, जो कि युग के अंत अर्थात प्रलय अवस्था में दुर्दशा को प्राप्त हुए सूर्य के समान देखा। तब श्री राम ने कांति विहीन मुख वाले, ये तो पहले का हमारा अर्थ हो गया, पहले वाले जो हमारा श्लोक है उसका अनुवाद हो गया इसका। तब फिर दूसरा का, तब श्री राम ने कांतिहीन फीके मुख वाले दुबले पतले और अपने भाई भरत को किसी प्रकार से पहचान कर अपने हाथों से उठा लिया। ये हमारे दूसरे श्लोक का अर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भावार्थ संस्कृत में कैसे आएगा? क्योंकि संस्कृत में भावार्थ लेखन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में भाव कैसे लिखा है। जो चीज हमने आपको हिंदी में समझाई वही संस्कृत में लिखी है। भावो अयम, भाव यह है यत कि स्वज्येष्ठ भ्रातु, स्व यानी अपने, ज्येष्ठ भ्रातु अपने बड़े भाई के, श्री रामस्य वियोगे श्री राम के वियोग में, भरतः भरत अतीव संतप्तः आसीत बहुत अधिक संतप्त हो गए थे, तस्य दशा उनकी जो दशा थी, तादृशी आसीत उस प्रकार की हो गई थी कि यत का अर्थ क्या होता है कि तस्य उनके प्रत्यभिज्ञान अपि उनको पहचानने में भी कठिनम आसीत, उनको पहचान करने में भी कठिनता हो रही थी। श्री राम कथमपि श्री राम ने कथमपि कैसे भी करके तम अभिविज्ञाय उनको पहचान करके स्वहस्तेन अपने हाथ से ग्रहणम अकरोत अपने हाथ से उनको उठाया। तो हिंदी का भी भावार्थ वही होगा। भाव यह है कि अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के वियोग में भरत अत्यधिक संतप्त हो गए थे, उनकी दशा इतनी विकट थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। श्री राम ने उनको किसी भी प्रकार से पहचाना और अपने दोनों हाथों से उनको उठा लिया। चलिए अब हम देखेंगे कुछ शब्द। तो इसमें जो प्रांजलिम शब्द जो आया है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्र उपसर्ग और अंजलिम इन दोनों को मिलाया गया है, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, और जैसे रामो दुर्दशम हमने आपको बताया था कि जो रामो ओ की मात्रा है वो हमारी उत्व संधि से आई हुई है। तो विसर्ग का ओ की मात्रा में जब परिवर्तन होता है, विसर्ग जब अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है, जब ओ की मात्रा में बदलता है तब हम उसको उत्व संधि कहते हैं। जब विसर्ग हमारी र में परिवर्तित हो जाता है तब हम उसको रत्व कहते हैं। यहाँ पे एक उत्व संधि भी हुई है और रत्व भी हुई है। कहाँ पर हुई है? यहाँ पर दुह उपसर्ग में ये विसर्ग जो था, दुह का अर्थ होता है कठिन, और दुह से ही ये क्या हो जाता है, कभी कभी ये दुष भी बन जाता है। कहीं पे हम दुष का भी प्रयोग करते हैं, दुष लगा देते हैं, दुष लगा देते हैं। ठीक है, विसर्ग का सत्व हो जाता है और कभी कभी रत्व हो जाता है। तो ये जो कहते हैं ना दुर, है ना, दुर यानी कठिन। दुर का अर्थ क्या हुआ? कठिन। जैसे गंध, गंध एक तरह का होता है कि भाई किसी भी चीज़ की कोई भी खुशबू किसी भी तरह की, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। तो उसी गंध में जब हम, जैसे ये हमारे सामने हुआ शब्द गंध, गंध में अगर हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो वो हो जाता है सुगंध, यानी अच्छी गंध। और इसी गंध में जब हम दुह लगा देते हैं, और ये दुह क्या किस वजह से र में परिवर्तित हो जाता है? ये जो दुर्गंध जो शब्द बना है दुह गंध से बना हुआ है, गंध में दु उपसर्ग लगा। यहाँ उपसर्ग में रत्व संधि का विधान हो जाता है, रत्व संधि का नियम लग जाता है कि विसर्ग के बाद में 3, 4, 5 अगर कोई अक्षर है, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर कोई अक्षर है, यारा लावा कोई अक्षर है। अब 3, 4, 5 कहाँ के अक्षर? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा डाणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये 5 हमारे पास व्यंजन के वर्ग होते हैं। इनके पहले दूसरे अक्षर को छोड़ दो, का और खा को छोड़ दो, चा और छा को छोड़ दो, टा और ठा को छोड़ देते हैं, ता और था को, दा पा और फा को। जब इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के अक्षर कौन से बचे? तीसरा, चौथा, पांचवा। गा घा इंगा, जा झा या, डा ढा ना, दा धा ना, बा भा मा। अगर ये अक्षर लिखे हो यहाँ पे, इसीलिए हम सरल भाषा में उसको याद रखने के हिसाब से बता देते हैं कि विसर्ग के बाद 3, 4, 5 आए, और या फिर या लिखा हुआ हो, र लिखा हुआ हो, ला लिखा हुआ हो, व लिखा हुआ हो, या श लिखा हुआ हो, या फिर कोई स्वर हो,
ठीक है, तो हमारा विसर्ग रा में भी परिवर्तित होता है और ऊ में भी परिवर्तित होता है, लेकिन ऊ हमारा परिवर्तित होकर गुण में परिवर्तित हो जाता है और ओ की मात्रा का निर्माण कर देता है। अर्थात ले दे के बात ये है कि विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा आ जाती है, या फिर विसर्ग के स्थान पे आधा रा हो जाता है इन्हीं के होने पे। लेकिन आप कहेंगे कि कब विसर्ग रा में बदलेगा, कब ओ में बदलेगा, तो इसके पहले के अक्षर जरूर देखे जाएंगे कि विसर्ग के पहले अगर कोई मात्रा है, कौन सी मात्रा है, लघु मात्रा है, जैसे ई ऊ, इनकी कोई मात्रा है, ठीक है, विसर्ग के पहले का जो अक्षर है, जैसे ये देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले जो व्यंजन था उस पर ऊ की मात्रा थी। आ को छोड़ के, इस आ को छोड़ के अगर कोई मात्रा है, ठीक है, आ नहीं जुड़ा हुआ है इस शब्द में, आ को छोड़ के अगर कोई मात्रा है तो हमारा विसर्ग जो है वो रत्व संधि में बदल जाता है। तो दुह के पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या दुर्दर्शम दिल बना हुआ था शब्द, किससे बना है, दुहु दुहु दर्शम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे देखा गया कि ये दा के बाद में कौन सा अक्षर है, ता और था को छोड़ दो तो तीसरा अक्षर दा हो रहा है कि नहीं, कहेंगे तीसरा अक्षर है, ठीक है। पहले भी देखो कोई मात्रा है, हाँ है, तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये हमारी रा की संधि से ऊपर चला गया, दुर बन गया, दुर्दर्शम बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगाओ उत्व संधि का नियम कि विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर था, यहाँ पर भी देखिए समान ही चीजें हो रही थी दोनों में, एक ही संधि में देखिए दोनों तरह के एक ही तरह के नियम लग रहा है कि यहाँ हमने देखा कि रामह लिखा हुआ है, रामह के बाद में क्या लिखा है, दुर्दर्शम लिखा हुआ है, कहेंगे हाँ लिखा हुआ है। तो विसर्ग के बाद दा आ रहा है, तीसरा ही अक्षर है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग के पहले के अक्षर में अ था, अस्वर होने पर विसर्ग उत्व संधि के नियम से ओ की मात्रा में बदल जाता है। बोले कैसे बदल जाता है, हालांकि हमने 10वीं में पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हुआ हो, इसीलिए हम ये बता रहे हैं, जिससे कि आगे के श्लोकों के आगे के पाठ में आप जब पढ़ेंगे कि उत्व संधि हमने आपसे कहीं कहें, हम कहें देखिए बेटा यहाँ पे रत हुई है, यहाँ पे उत्व संधि हुई है, यहाँ पे सत हुई है, तो आपको उनको समझने में कठिनाई नहीं हो कि ये उत्व रत्व सत्व ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये पता रहेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, हर पद को समझ लेंगे, समझना आसान हो जाएगा, संस्कृत सरल लगेगी हमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि विसर्ग के बाद द दिखा, द है, कौन सा व्यंजन है, द तीसरा अक्षर है, लेकिन विसर्ग के पहले कौन सा अक्षर है, म है, म है, लेकिन म क्या आधा है, नहीं। कोई भी व्यंजन अगर आपको पूरा दिखता है बना हुआ, आधा नहीं दिखे, हलंत वाला ना दिखे, ऐसा ना दिखे, तो समझ जाना कि ये अ से ही पूरा हुआ है। अगर इसके अंदर छोटा अ नहीं होता, अगर इस माँ को, इस आधे माँ को अ ने पूरा नहीं किया होता, तब तक ये वर्णमाला में ऐसा पूरा नहीं दिखाई देता। अर्थात कभी भी आपको बिना मात्रा वाला लेकिन पूरा व्यंजन दिखे तो समझ जाना उसके अंदर अ छुपा हुआ है, बिना उसके वो पूरा नहीं हो सकता है। तो इसको हमने तोड़ के देखा, जब इस पूरे माँ को तोड़ के देखा तो आ तो इसमें पीछे से निकल आया। अर्थात अगर ले दे के बाद देखी जाए तो यहाँ पे ये अ हो रहा है, ठीक है, तब ये विसर्ग है, तो ये बदलता तो है ऊ में ही, उत्व संधि के हिसाब से उत्व यानी विसर्ग का ऊ हो जाना ऊ ही होता है, लेकिन आ और जब भाई विसर्ग का ऊ बना तो दो स्वर हो गए आ और ऊ, और आ और ऊ जुड़ के ओ की मात्रा बनाते हैं गुण संधि। तो ले दे के होता क्या है, सब परिवर्तन में विसर्ग के बाद में ओ की मात्रा लग जाती है विसर्ग के स्थान पर, सो उसको कह देते हैं हम उत्व संधि, ठीक है। पीछे कौन से अक्षर होने पर, 3 4 5 यारा लावा ह या फिर कोई स्वर, ठीक है। बाकी सबके लिए कौन सी होती है, बाकी सबके लिए सत्व की संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही हो गया दुर्दर्शम, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे भी देखिए वही था कि ये जो र है कहाँ से आया था, मूल शब्द क्या बनना था, दर्शम, दर्शम शब्द में दुहु, यहाँ पे शब्द हमारा जुड़ रहा था, दुहु में क्या था, विसर्ग था, पीछे देखा द आया है, लेकिन आगे तो देखो, आगे भी तो कौन सी मात्रा है, मात्रा है, तब फिर ये
ओ की मात्रा में ना बदल के उत्व ना बदल के, क्योंकि उत्व होने के लिए आ होना जरूरी है, तभी दोनों का गुण होता है और ओ में बदलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आ स्वर है नहीं, इसीलिए ये र में बदल जाता है चुपचाप, और आधा र कभी भी बीच में नहीं बैठता है, वो जाके आगे वाले व्यंजन के ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए आपको यहाँ दिख रहा है दुर्दर्शम, दुर्गंध, ठीक है, दुर्गम, दुर्गम शब्द बनता है, दुर्दर्शम शब्द बनता है। ये किससे बनते हैं भाई? हमारे रत्व संधि के नियम से, ठीक है। मूल उपसर्ग तो दुह होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर हमारी दो संधि हुई है विसर्ग की। रामः अगर मूल शब्द देखा जाए तो कौन सा है? रामः दुहु दर्शम। इसको भी हम तोड़ के बता दें तो ये किससे मिलकर बना है? दुहु और दर्शम शब्द से, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। अभी लिखा हुआ है यहाँ हमने पढ़ाया था आपको कथनचिद अभिविज्ञाय। अब देखिए कथनचित भी विज्ञाय। अब यहाँ पे जो दा दिख जाए बीच में, कथमचित जो दिख रहा है शब्द कथमचित, तो द हमारा कहाँ से आता है? तीसरा वर्ण कभी भी बीच में आपको दिखे कि भाई दो शब्द दिख रहे हैं, बीच में द है, तो समझ जाइएगा कि ये तीसरा अक्षर जश्त्व संधि से बना है। जश्त्व संधि में क्या होता है? पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई दा का पहला द जहाँ जिस लाइन में आता है, किस लाइन में आता है? त थ द, ध और न, बोले ता वर्ग की लाइन में आता है। तो इसका पहला अक्षर कौन सा होता है? त, ठीक है। तो ये तीसरा अक्षर पहले अक्षर के परिवर्तन से बना हुआ है, अर्थात ये जो द है, पहले तो हम दा को तोड़ेंगे, इनको अलग करने के लिए हम देखेंगे। इसमें कह रहे हैं हमारे पास कथम चिद, दा को अलग करें तो दा में से आ अलग निकल गया। दा को पहले अगर दा पूरा है ना, दा को अलग किया तो उसमें से स्वर बाहर निकल गया और वो आगे वाले शब्द में जाके जुड़ गया, तो ये हो गया अभिविज्ञाय, यानी अच्छे प्रकार से जान करके, अभिविज्ञाय यानी अच्छी तरह से पहचान करके। तो ये जो द आया है कहाँ से आया है? जश्त्व संधि के नियम से। तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी मूल रूप में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि भाई दा अगर आया है तो वो ता से ही मिलकर बना होगा, भाई पहले का ही तो तीसरा बना होगा। तो इसका मूल रूप क्या हुआ? कथमचित अभिविज्ञाय, कथनचित भी विज्ञाय, कथनचित भी विज्ञाय हमारा कथमचित अभिविज्ञाय शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके तीन शब्द थे जिनमें कि संधि से मिलकर बने हुए थे। कथमचित यानी किसी प्रकार से, कैसे भी करके, अभिविज्ञाय यानी पहचान कर। अब पद परिचय देख लेते हैं। जैसे भ्रातरम शब्द जो हमारा है कहाँ से आया है? भ्रातृ के मूल शब्द से आया है। मूल शब्द कहाँ क्या है इसका? भ्रातृ, जिसमें कि जब द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया जाता है ऋकारांत शब्दों में, तब भ्रातृ बनता है भ्रातरम, मातृ बनता है मातरम, पितृ बनता है पितरम। समझ गए? तो आपने देखा होगा ना, भ्रातरम, मातरम, वंदे मातरम पढ़ते हैं, वंदे मातरम, पितरम। तो पितरम शब्द, मातरम शब्द, भ्रातरम शब्द कहाँ आते हैं? जब द्वितीय विभक्ति एक वचन बनता है रूप। पाणिना, पाणी शब्द कहाँ? पाणी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, इकारांत शब्द है। जब इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन लगाई जाती है तो हरि बन जाता है हरिणा, वैसे ही पानी बन गया पाणिना, ठीक है। लीजिए, तो इस प्रकार से ये दोनों पद परिचय भी करवा दिए आपको, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब ददर्श शब्द कहाँ से आया है? ददर्श जो बना है, दर्श शब्द से ये तो हमें पता चल रहा है कि एक दृश्य धातु का ही रूप परिवर्तित होके मिला हुआ है। तो ये दर्श जो शब्द है भाई, ये दृश्य लिखा हुआ था, री का अर बना, तो दृश्य हमारा दर्श हो गया, क्योंकि री अर में परिवर्तित हो गई, ठीक है, दर्श बन गया। अब दर्श में आगे दा कहाँ से आया है? किस लकार में आता है? तो कहेंगे 5 लकारों में तो पढ़ा, उनमें तो नहीं आता है, लेकिन लकार होते हैं 10, तो उनमें एक जो लिट लकार होता है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्य धातु का ददर्श बनता है, ठीक है। परिजग्राह कैसे बना हमारा शब्द? जो परिजग्राह बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि उठा लिया, ग्रहण कर लिया, इसका अर्थ क्या बन रहा है? परिधन ग्रह धातु में, ग्रह धातु में जब हमारा परि उपसर्ग लग गया, फिर उसमें लिट लकार का रूप बनाया गया, तब वो हमारा रूप बना परिजग्राह, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में।
इसके बाद समास देखें तो जटिलम शब्द का समास क्या है? जटिलम यानी जटाधारी। तो कहेंगे जटा संति यस्य सह, जटाएं हैं जिसके, जटाएं धारण किए हैं जिसने, तम उसको जटिलम कहेंगे। तम ये जरूर देखिएगा जब हम बहुब्रीहि समास लगाते हैं तब उसमें अंत में आपने देखा होगा कहीं कहते हैं यहाँ पे तस्य लिख जाता है, कहीं अस्य लिख जाता है, तो वो कैसे लिखता है? हम उस शब्द की विभक्ति को देखते हैं, लिखा है जटिलम। तो जटिलम शब्द, जटिल शब्द किसकी की विशेषता बता रहा है? जटाओं को धारण करने वाले की। तो कहेंगे जटा संति यस्य सह, जटाएं हैं जिसकी, तम उसको जटिलम कहेंगे, उसको जटिलम। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? उसको, उसी को जटिलम कहते हैं, यानी जटिल को, यानी जटाधारी को। चीर वसनम, चीर वसनम यस्य सह, चीर का वसन जिसने धारण किया है, तम उसको चीर वसनम कहते हैं। ये एक प्रकार से ये शब्द ये कहता है कि उसको ये कहा जाता है, ठीक है। विवर्ण वदनम, विवर्णम वदनम यस्य सह, विवर्ण हो गया हो जिसका मुख, उसको, तम उसको विवर्ण वदनम कहेंगे। देखिए उन सब में जटिलम, चीर वसनम, विवर्ण वदनम, इन सभी में द्वितीय विभक्ति है, तो इसके अंत में भी द्वितीय विभक्ति तम का अर्थ लगा दिया गया, तत् शब्द का तम लगा दिया गया द्वितीय विभक्ति, जिसका अर्थ निकल रहा है उसको। युगांते, युग के अंत में। अब यहाँ पे युग के अंत का हमने जैसे ही इसको बोला युगांते, युगांते का अर्थ क्या हुआ? युग का अंत। अब जब हमने इसको हिंदी में बोला तो अपने आप ही युग शब्द में काकी के का अर्थ जुड़ गया। किसका अंत? युग का अंत। तो यहाँ पे का शब्द छुप गया था, तो काकी के छुपा था। कहाँ काकी के आता है? षष्ठी में आता है, षष्ठी विभक्ति में काकी के लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे विग्रह करते समय? युग शब्द में काकी के का अर्थ जोड़ने के लिए कह देंगे युगस्य अन्ते, युग के अंत में, ठीक है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ है हमारा? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। अब आगे चलते हैं पतितम। पतितम शब्द में, पत मूल शब्द में जब एक प्रत्यय लगाया गया तब पत धातु हमारी क्या बन गई? पतितम बन गई। अभिविज्ञाय कैसे बना? अभि और वी दो उपसर्ग ज्ञा धातु में लगाए गए, ज्ञा यानी जानना, इसमें अभि और वी दो उपसर्ग लगाए गए और इसके बाद ल्यप लकार लगाया गया। तो अभिविज्ञाय यानी अच्छी प्रकार से जान, और ल्यप लग जाता है तो उसमें कर और कर के का अर्थ जुड़ जाता है। ल्यप लकार जब लगता है तो ला और पा का तो लोप हो जाता है, केवल धातु के अंत में आपको यह दिखाई देता है, अभिविज्ञाय यानी अच्छी प्रकार से जान कर के। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें आघ्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। देखिए एक बार फिर से आप हमारे साथ में वाचन कीजिएगा। आघ्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम। कच्चिदात्म समाशूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रिया कुलीनाश्चेङ्गिताज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणा, ठीक है। अब देखिए इसका हम पहले अन्वय करेंगे, अन्वय से आपको बिल्कुल अर्थ सही स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है आघ्राय, घ्रा का अर्थ क्या होता है? घ्रा का अर्थ क्या होता है? सूंघना, ठीक है। घ्रा धातु, घ्रा धातु का अर्थ क्या होता है? सूंघना, यानी एक क्रिया शब्द है। घ्रा अर्थ हुआ, जैसे गम का अर्थ होता है जाना, पा का अर्थ होता है पीना, दृश्य का अर्थ होता है देखना, ऐसे ही घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। आघ्राय यानी सूंघ कर के, क्योंकि ल्यप लकार लगा है इसलिए कर और करके का अर्थ हमने बताया। कहते हैं आघ्राय यानी सूंघ करके। अब उन्हें उठाया और अब किसको? मूर्धनि। अब आपने जब देखा है कि कभी बड़े भाई या छोटे भाई जब मिलते हैं, या फिर आप अपने माता पिता से कभी कहीं बाहर से आके आप जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम आलिंगन कर लेते हैं, हम अपने माता पिता के गले लग जाते हैं, हम अपने बड़े भाई बहन के गले लग जाते हैं। और गले से लगने के बाद में बड़े लोग क्या करते हैं? हमारे माथे पर, हमारे मस्तक पर क्या करते हैं? चूम लेते हैं हमारे मस्तक को। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने भाई को गले लगाया, तो चूमने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनकी जब खुशबू लेते हैं हम किसी को जब मतलब महसूस करना। आघ्राय उन्होंने सूंघ कर, किसका? मूर्धनि, मूर्धनि यानी मस्तक को,
मस्तक जो है, उनका सिर जो है उसको चूम करके परिष्वज्य च राघवम। अब राघवम की बात हम अभी बाद में कहेंगे। राघवम किसके बारे में कही गई है? राघव। आप कहेंगे राघव तो राम जी को कहा जाता है, राघव तो राम जी को कहा जाता है, और राम तो यहाँ पे अलग ही लिखे हुए हैं पहले से ही राम अलग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे राघव शब्द भरत के लिए भी आया है। अब आप कहेंगे नहीं, राघव तो हम राम को कहते हैं, रघु के वंशज हैं इसीलिए उन सभी को राघव कहा जाता है। रघु यहाँ पे जो राम जी का कुल था, सूर्यवंश था, उसके एक महान प्रतापी राजा हुए रघु, और रघु के वंशज को ही इसीलिए उनको कहते हैं रघुवंशी। यानी ना ही सूर्यवंशी कहा जाता है, ना ही रामवंशी कहा जाता है, ना ही लक्ष्मण वंशी कहा जाता है। महान प्रतापी राजा हुए थे रघु, और उन्हीं के नाम पर राम जी के पूरे वंश का नाम है रघुवंश। ठीक है, रघुवंश। तो रघु शब्द रघु के वंशज हैं इसीलिए उनको राम को राघव कहा जाता है। तो भरत भी यहाँ पर राघव हुए। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा, अब देखे, आघ्राय रामः तम, तम यानी उनको राम ने क्या किया? मूर्धनि परिष्वज्य, उनका आलिंगन किया। किनको? भरत का आलिंगन किया, और उनके मस्तक को क्या करते हैं? सूंघ कर यानी चूम कर उन्हें उठाते हैं। अंके यानी अपनी गोद में भरत को आरोप्य बिठा करके, छोटे भाई हैं तो उनको अपनी गोद में बिठा करके परिप्रच्छत सादरम, परिप्रच्छत यानी उनसे पूछते हैं। किनसे? भरत राघवम, भरतम राघवम। अब यहाँ पे राघव शब्द भरत के लिए आया है कि राघव यानी रघु के वंशज जो भरत हैं उनसे परिप्रच्छत, परि और अप्रच्छत शब्द से यहाँ पे परिप्रच्छत बना हुआ है। ठीक है, यानी परि उनसे अप्रच्छत पूछा, सादरम आदर से पूछा। और यहाँ पे संधि कौन सी हुई है? हमारी यण संधि हुई है। तो परि शब्द हमारा क्या बना? परिप्रच्छत। कैसे बना? आपको भाई सिखाया गया है, परिप्रच्छत लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे बन गई संधि से, देख लेते हैं हम। या को तोड़ते हैं तो या में से क्या निकलेगा? रा को हम अलग दे देंगे। ठीक है, या को अलग तोड़ेंगे तो या में से आ निकलेगा, और प्रच्छत हम अलग कर देंगे। देखिए रा को हमने अलग कर दिया, क्योंकि भाई आधा रा क्या होता है? आगे आधा लटका हुआ होता है, उसको आगे वाले व्यंजन पर हमेशा वो चला जाता है, बीच में आधा कभी भी लिखा नहीं रहता। तो इस प्रकार से अब हमने केवल या को तोड़ा तो या हमारे दो वर्णों से मिला, और यहाँ पे लिखा है प्रच्छत। अब दो वर्णों से मिला तो आ दे दिया इसको, तो ये हो गया अप्रच्छत। ठीक है, यानी पूछा। और ये या है, या कहाँ परिवर्तन होता है? यण संधि में, एको यण ची सूत्र से। ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला। तो या किससे बनता है? ई के परिवर्तन से। तो यहाँ पे छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पहले छोटी ई की मात्रा का लगाया, तो परि शब्द हमारा सही बन गया। परि अप्रच्छत यानी उनको पूछा। किनसे पूछा? भरत, राघवम भरत। अब इसका देखिए अन्वय कैसे बनेगा? राम यानी राम ने राघव भरत को परिष्वज्य कहते हैं, परिष्वज्य। राम ने राघव भरत को, रघुवंशी जो भरत हैं उनको क्या किया? परिष्वज्य, आलिंगन कर लिया, उनको गले से लगा लिया। मूर्धनि, और क्या किया उन्होंने? मूर्धनि आघ्राय, और उनके मस्तक को चूमते हैं, सूंघते हैं। तम अंके, और उनको अंक में अपनी गोदी में आरोप्य बिठा करके, और सादर से, और बहुत आदर से, बहुत प्रेम पूर्वक परिप्रच्छत, और उनसे प्रेम पूर्वक पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अब क्योंकि भरत को राजा बना दिया गया था, भरत को राज सिंहासन दे दिया गया था, जबकि भरत ने उसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन राम जी तो यही कह के आए थे कि हाँ, मेरे जाने के बाद में मेरा भाई सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है ना। तो राम वनवास के लिए आ गए थे, और राम ने यही समझा कि मेरे भाई को राजा बना दिया गया है। लेकिन अब इसी राजा को दृष्टि में रखते हुए एक बड़े भाई के नाते वो पूछ रहे हैं उनसे, क्या पूछ रहे हैं कि कच्चिद आत्म समा, कहते कच्चिद, क्या तुमने, कच्चिद आत्म समा। अब यहाँ पे कच्चित हमने अलग कर दिया, कहचित से मिलकर बना है कच्चित, यानी क्या
आत्मसमा, अब ता को जैसे ही हमने अलग किया तो यहाँ पे हमारे सामने आत्मसमाह शब्द आ गया, यानी अपने समान। शूराह यानी शूरवीर, श्रुतवंतो यानी श्रुतियों को जानने वाले, श्रुति यानी वेद पुराणों को, विद्वान। भाई श्रुतवंत कौन होंगे? श्रुतियों को जिन्होंने पढ़ा होगा। श्रुति किनको कहा जाता है? वेदों को पढ़ा होगा। वेदों को जिन्होंने पढ़ा होगा वो विद्वान होंगे, है ना। तो श्रुतवंतो शब्द का अर्थ क्या हुआ कि तुमने अपने समान शूर, शूर यानी शौर्यशाली, जो शूरवीर, ऐसे क्या लोग, ऐसे। अब शूर किन की बात हो रही है देखेंगे हम। श्रुतवंतो जो कि कैसे हो? श्रुतियों को जानने वाले हो, यानी वेद पुराण को जानने वाले विद्वान। जितेंद्रिय, जित इंद्रिय यानी इंद्रियों पर जिन्होंने जीत हासिल की हो, जो इंद्रियों को जीत कर सके हो। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारी 10 इंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं जो हमारे हर काम में सहायक होती हैं। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। जैसे ज्ञान इंद्रियों को तो आप इंग्लिश में भी बचपन से पढ़ रहे हो, 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हैं। 5 सेंस ऑर्गन, उनको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जो हमें जिह्वा के द्वारा हम स्वाद का यानी टेस्ट का हम लेते हैं, हम आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा हम सुगंध का आभास करते हैं, और त्वचा के द्वारा हम क्या करते हैं? हम किसी भी चीज़ को स्पर्श करके हम उसको महसूस करते हैं। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। ऐसे ही हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुमने अपने आत्मसमा, आत्म यानी अपने ही समान, शूर, श्रुतवंतु, जितेंद्रिय, कुलीनाश्च, इंगित ज्ञानश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः, क्या मंत्रियों को, अब मंत्रियों की बात करी है कि क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, श्रुतियों को जानने वाले विद्वानों को, इंद्रियों पर को जिन्होंने अपने वश में कर लिया हो। इंद्रिया यानी देखिए हमारी जैसे आंखों की इंद्रियां हैं, तो उनका वश में क्या करना, आंखें तो कुछ भी देखना चाहती हैं, लेकिन हमें उन पर कंट्रोल होना चाहिए, हमें उनको वश में रखना चाहिए, उस पर संयम हमारा होना चाहिए कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम क्या सुनना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या खाना चाह रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं। हर अपनी जो हमारी भाई इंद्रियां होती हैं हमारी वश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनके वश में आकर के काम करने लगे, नहीं, हम जो चाहें वो इंद्रियां काम करें। तो इंद्रियों पर जो जीत लेता है वो जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रियों को जो अपने वश में कर लेता है व्यक्ति, उनको जितेंद्रिय कहते हैं। कि अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझको बाहर का खराब भोजन नहीं खाना है, तो आपने अपनी इंद्रिय को जीत लिया। आपके मन ने कहा कि जाओ चाउमीन बर्गर खा के आ जाओ, लेकिन आपने अपनी आत्मा से इंद्री को आदेश दिया कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं खाना, तो आपने अपनी इंद्री को अपने वश में कर लिया। और नहीं तो गए, भले ही हमें कोई भी बीमारी बनी रहे या कुछ भी बना रहे, हम तो गए और जो नुकसान करता है वही खा के आ गए। अर्थात आपने अपनी इंद्री को अपने वश में नहीं कर पाया, आप उसके अधीन हो। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो भाई मंत्री अगर ऐसा हो, भाई अगर उसका मन लालच में आ गया, तो किसी राजा ने दूसरे ने ज़्यादा पैसे दे दिए, ज़्यादा मुद्राएं दे दी, तो वो तो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी लालच, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है कि नहीं। किसी भी चीज़ का लालच देके, भाई जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती उसको लालच भी बहुत जल्दी आ जाता है हर चीज़ का। गलत चीज़ को देखने के लिए भी लालच आ जाएगा कि मैं तो देख रहा हूँ। क्यों? आपके मन में आपने कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी इंद्रियों को कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ठीक है, गलत बात सुनना भी गलत होता है, नहीं सुनना चाहिए। वही कोई कह रहा है तो भाई कह दो कि या तो आप शांत हो जाओ या आप वहाँ से हट जाओ। तो आपकी इंद्रियों पर आपका क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो ऐसा ही उन्होंने कहा, क्या तुमने अपने समान शूरवीर, विद्वान, जितेंद्रिय और कुलीन, अच्छे कुल वाले, और इसको जरा हम थोड़ा सा तोड़ेंगे तो आपको अलग हो जाएगा, कुलीनाश्चिंगित ज्ञाश्च। अब ये किन शब्दों से मिलकर बना है? कुलीन, ठीक है, कुलीना शब्द से, आधा श है, कहाँ से आया है? सत्व संधि से आया है। चेंगित जो बना हुआ है वो भी किससे बना हुआ है? भाई वो बना है हमारा च और इंगित शब्द से, अ और ई के मेल से यहाँ पे गुण संधि हो गई है, तो ये हो गया इंगित।
ज्ञाः इंगित ज्ञा, कुलीनाः च इंगित ज्ञाः ज्ञाः च कृतास्ते, कृताः ते यानी तुम्हारे द्वारा क्या, या तुम्हारे जो मंत्री हैं, हितात तुम्हारे जो मंत्री हैं वो क्या तुम्हारे समान ही शूरवीर, श्रुतवंत, जितेंद्रिय, कुलीन और इंगित ज्ञा। ज्ञा क्या मतलब होता है जानने वाले, इंगित यानी इशारे से, थोड़े से इशारे में ही किसी की मन की बात को जानने वाले, क्या इतने चतुर निपुण हैं क्या? ऐसा राम ने अपने भरत भाई से पूछा। तात यानी भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तात क्या तुम्हारे जो मंत्री हैं, ते यानी तुम्हारे जो मंत्री हैं, क्या कश्चित क्या वे, हे तात तुम्हारे, तात से यहाँ से हम इसका अर्थ बनाएंगे, हे तात तुम्हारे मंत्री क्या तुम्हारे ही समान शूरवीर, श्रुतवंत, जितेंद्रिय, कुलीन और इंगित ज्ञा यानी किसी की, इंगित का मतलब होता है इशारा और ज्ञा का मतलब हुआ जानना, इशारे की कही गई बात को जानने वाले हैं क्या? कृताहते क्या तुम्हारे द्वारा किए गए हैं क्या, ऐसे मंत्री बनाए गए हैं क्या? ऐसा राम पूछते हैं। ठीक है, तो यह आपको अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर से इसका अन्वय भी देख लेते हैं। तात कश्चित ते, हे तात क्या तुम्हारे आत्मसमा, तुम्हारे जैसे ही शूरा, कौन किन की बात है? मंत्री नहा कृता, क्या तुम्हारे आत्मसमा, तुम्हारे जैसे ही समान शूरवीर, श्रुतवंत, जितेंद्रिय, कुलीन, इंगित ज्ञा यानी इशारों को समझकर बात, किसी के मन की बात को जान लेने वाले, मंत्री नहा कृता, क्या तुम्हारे द्वारा ऐसे मंत्री बनाए गए हैं क्या? तो ऐसा राम ने किनसे? भरत से पूछा। पहले उन्होंने आलिंगन कर लिया। आघ्राय रामस्तम मूर्धने परिष्वज च राघवम भारतम आरोप्य परिप्रच्छत, क्या कहेंगे? सादर से, प्रेम से उनसे पूछते हैं। अंके आरोप्य, अंक में अपनी गोद में बैठा करके पूछ लेते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने पूछा कश्चित ते, क्या यहाँ से आया, कश्चित ते क्या तुम्हारे आत्मसमा, तुम्हारे समान ही शूरवीर, श्रुतवंत, जितेंद्रिय, कुलीन, इंगित ज्ञाचा, मंत्री न करता, और तुम्हारे द्वारा के मंत्री हैं वे ऐसे ही बनाए गए हैं, क्योंकि भाई राज्य चलाने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो भाई आपका दोनों श्लोक हो गए हैं। इसके बाद ये हो गए हैं हमारे अन्वय। अब अन्वय के बाद अब आते हैं शब्दार्थ पर। आग्रह यानी सूंघ कर, परिष्वज्य यानी आलिंगन करके, हृदय से लगा के, गले लगा के, अंक यानी गोद में, आरोप्य यानी बैठा करके, पर्यप्रच्छ यानी पूछा, कच्चित यानी प्रश्नवाचक अर्थ में पूछा। मुझे आशा है कि क्या तुमने, इस प्रकार से आशा रूपी बात में उन्होंने पूछा कच्चित, क्या तुमने ऐसा किया क्या? ठीक है, आत्म समा यानी अपने समान, आत्म यानी अपने, समा यानी समान, श्रुतवंतः शास्त्र पढ़े हुए, इंगित ज्ञान इशारे को समझने वाले, जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में करने वाले। तो ये शब्दार्थ हो गए, कठिन शब्द थे, उनके अर्थ भी लिखवा दिए। आप लिखते जाइए साथ साथ में, किताब उठ के बैठिए, किताब जरूर उठा के बैठिए। प्रवचन तो नहीं सुन रहे ना, हमें एक एक शब्द को समझना है कि जिससे एक बार में पढ़ें और पाठ हमारा पूरा सही समझ में आ जाए। हमें संदर्भ है यहाँ पर भगवान श्री राम भरत का आलिंगन करके उन्हें अपने पास में बैठाकर उनसे कुशल क्षेम आदि पूछते हैं। सरल अर्थ में देख लीजिए, श्री राम ने राघव भरत को अपने गले से लगाकर उनकी गंध को महसूस करके और उन्हें अपनी गोद में बैठा करके आदर पूर्वक पूछा कि हे भ्राता, मुझे आशा है कि तुमने अपने समान शूरवीर, शास्त्र पढ़े हुए, इंद्रियों को वश में करने वाले, श्रेष्ठ कुल वाले और संकेत मात्र को भी समझने वाले विद्वानों को अपना मंत्री बनाया है। क्या तुमने ऐसा किया है? ऐसा वो राम जी पूछते हैं। ठीक है, अब इसके और इसमें भावार्थ देख लेते हैं। संस्कृत में भावार्थ लेखन आता है, तो भावार्थ कैसे लिखा जाता है? अत्र भावः अयम्, यहाँ पर भाव यह है, विद्यते यानी विद्यमान है। अत्र भावः अयम् विद्यते, यहाँ पर भाव यह विद्यमान है, यत की, यत का अर्थ क्या होता है? कि मंत्री नाम यानी मंत्रियों का आवश्यक गुणानाम वर्णनम श्री रामस्य प्रश्नस्य माध्यमेन जातम, यहाँ पर मंत्रियों के आवश्यक गुणों का वर्णन श्री राम के प्रश्नों के माध्यम से किया गया है।
एकः श्रेष्ठः मंत्री, एक जो श्रेष्ठ मंत्री होता है, शूरवीरः जितेंद्रियः शास्त्रज्ञः संकेतज्ञः च भवेत्। एक श्रेष्ठ मंत्री को शूरवीर, जितेंद्रिय, शास्त्र को जानने वाला और संकेतों को भी जानने वाला होना चाहिए। ज्ञ जो शब्द है हर एक के बाद में लिखा है ना, शास्त्रज्ञ, संकेतज्ञ, ज्ञ का अर्थ है जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, संकेतों को जानने वाला। भावार्थ हिंदी में वही बनेगा कि यहाँ पर मंत्रियों के आवश्यक गुणों का वर्णन श्री राम के प्रश्न के माध्यम से हुआ है। एक मंत्री को शूरवीर, शास्त्र पढ़ा हुआ, इंद्रियों को जीतने वाला व राजा के संकेत मात्र को भी समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब इसके शब्दों को देख लेते हैं, कहाँ पे कौन सी संधियां हुई हैं। रामस्तम जो शब्द है सत्व संधि हुई है। विसर्ग के बाद में अगर स लगा हुआ होता है तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग के बाद त होने पर विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? सत्व संधि कहती है विसर्ग के बाद अगर त और थ है तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? स में। विसर्ग के बाद में च और छ है तो अभी आप देख रहे हैं ना, हर जगह जहाँ पर च जो लिखा हुआ है वो कहाँ से आया है? यहाँ देखिए, हमने देखा था कुलीनाह च, तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग के बाद च था तो वो श में परिवर्तित हो गया। ये हमारी सत्व संधि होती है। विसर्ग के बाद में अगर आपके सामने ट और ठ है तो विसर्ग हमारा षटकोण के श में बदल जाता है, आधे श में। ठीक है ना, जैसे धनुष टंकार, ठीक है, रामश्च, और यहाँ पे अभी लिखा हुआ है हमारे सामने कौन सा? रामस्तम, रामः तम, ये भी हमारी यहाँ सत्व संधि हुई है। विसर्ग के बाद में क्या लगा हुआ था? हमारा त लगा हुआ था, इसीलिए विसर्ग स में बदला। सत्व संधि पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारी रामहतम सत्व संधि हुई है। परिप्रच्छत में परि और अप्रच्छत शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर हमारी ई के बाद में या आया तो यण संधि का नियम लग गया। यहाँ पे कच्चित आत्मसह, वही हमने कहा था कच्चिदात, दा शब्द देखिए उसको पहले ता में बदल दीजिए, ता में बदलेंगे तो बड़ा आ बाहर निकला और ये हो गया आत्मसमा। कच्चित, क्या तुमने? आत्मसमा यानी अपने ही समान। श्रुतवंतो जितेंद्रियः, श्रुतवंतो ओ की मात्रा आ गई तो भाई ओ की मात्रा के बाद तीसरा कोई अक्षर दिख रहा है? बोले दिख रहा है यहाँ पे ज, च छ दो को छोड़ो तो तीसरा अक्षर आता है ज, झ होता या होता तो हमारी उत्व संधि का नियम लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि विसर्ग के पहले ता में कोई मात्रा नहीं थी, इसीलिए ओ की मात्रा में वो बदल गया। श्रुतवंतः जितेंद्रिय। कुलीनाश्च इंगिताश्च, अब यहाँ पे कुलीनाह विसर्ग के बाद में च आ गया तो विसर्ग श में बदल गया सत्व संधि से। विसर्ग के बाद में फिर से च है तो यहाँ पे भी इंगितज्ञाश्च बन गया, सत्व संधि नियम लगी। कृतास्ते में सत्व लगी है। ठीक है, सत्व संधि के ही नियम चल रहे हैं। विसर्ग के बाद में ता आ जाने पर विसर्ग हमारा सा में बदल गया। जैसे नमः धनते आता है, नमः धनते यानी उन आपको नमस्कार है, तो ये विसर्ग के बाद में ता होने पर ही ये हमारा शब्द नमस्ते बन जाता है। नमस्ते हमारा संस्कृत शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पद परिचय देख लेते हैं। मूर्धने, मूर्धन शब्द में जब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगता है तब ये रूप बनता है। जितेंद्रिय शब्द जो है, जितेंद्रिय मूल शब्द है। जितेंद्रिय मूल शब्द में जब प्रथमा का बहुवचन लगता है तो जैसे बालक बालकाः हो जाता है, तो जितेंद्रिय शब्द हमारा जितेंद्रियाः हो गया। मंत्रिणः, मंत्रिणः शब्द मंत्रिण नकारांत शब्द के प्रथमा के बहुवचन से मंत्रिणः बन जाता है। अंके, अंक शब्द अकारांत है जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लगता है, तब ये हमारा अंक शब्द एक अंके बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका पद परिचय, जिसमें अप्रच्छत भी देख लेंगे। धातु कौन सी आई है? पृच्छ धातु में लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन में, त ताम न, जहाँ से हमारा शुरू होता है भूतकाल की क्रियाएं। तो अप्रच्छत जो बना है वो कहाँ से बना है? पृच्छ धातु से, यानी पूछना। चलिए, समास हुआ है सादरम शब्द में, आत्मसमा में हुआ है, जितेंद्रिया में भी समास है, और इंगितज्ञाः,
इंग तज्ञाह में भी हमारा क्या हुआ है, समास हुआ है। इंगित और ज्ञा, इंगित यानी इशारे के द्वारा, ज्ञा यानी जाने। अब सादरम का अर्थ क्या हुआ, सा शब्द है सहित का अर्थ बताता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हम कहेंगे आदरेण सहितम, आदर के साथ। आत्म समा, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आत्मना समा, ठीक है। सहित और समम, इनके साथ में हम कौन सी तृतीया विभक्ति लगाते हैं, जब भी कभी सहित की बात हो, समा की समानता की बात हो, तब उनका जो उनके साथ में जुड़ा हुआ जो शब्द होता है उसमें विग्रह करते समय हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो आदरम शब्द हो गया आदरेण, आत्मन शब्द हो गया आत्मना, आत्मना समा यानी अपने समान। जितेंद्रिय, जितानी इंद्रियाणी यही ते, जो जीते हुए हैं इंद्रियों को, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ हो। इंगितज्ञाः, इंगित जानन्ति ये ते, ज्ञा से जानने का अर्थ निकाल दिया, कहे इंगित यानी इशारे को जानते हैं जो, उनको हम इंगितज्ञाः कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, प्रत्यय देख लेते हैं। घ्रा धातु में मूल धातु क्या है, घ्रा, सूंघना। घ्रा धातु में आ उपसर्ग ल्यप प्रत्यय से आग्रह बना है। परि उपसर्ग में स्वज्य में ल्यप लकार लगाने से परिस्वज्य हमारा रूप बना। आरोप में रूप धातु में आ उपसर्ग लगा, ल्यप प्रत्यय लगा तो आरोप बना। कृताह शब्द क्री धातु में इक्त प्रत्यय लगने में, जब उसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाया गया तो कृत शब्द हमारा कृताह बन गया। श्रुतवंतः में श्रु में हमारी कौन सी इक्त प्रत्यय लगने से श्रुत बना, फिर उसमें श्रुत में हमने मतु प्रत्यय लगाया तो वान मान कहाँ आता है, मतु प्रत्यय से। तो श्रुत वो, अब क्योंकि यहाँ पे आ लगा हुआ था तो ये मतु प्रत्यय किस में बदल गया, हमारा वान में बदल गया। तो श्रुत में मतु प्रत्यय लग जाने से श्रुतवान बन के प्रथम पुरुष का बहुवचन वंतः बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे दो प्रत्यय थे। श्रुतवंत में पहले श्रु धातु में इक्त लगा तो श्रुत बना, और श्रुत में जब मतुब लगा तो श्रुतवान बना, वान से वंतः बना दिया, बहुवचन का रूप बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि मंत्रियों की बात हो रही थी। श्रुतवंतः श्रुतियों को जानने वाले। अब हम चलते हैं अपने अगले श्लोक पर, इसमें कि मंत्री धुरई रमात्ययी में हमारी रत्व संधि हुई है विसर्ग की, जिसमें कि भाई विसर्ग के स्थान पे र आ गया है। इस रा को अगर तोड़ें तो आपके सामने विसर्ग और अ निकल के आ जाएगा। र को तोड़िए तो र हमारा अलग हो जाता है, आ अलग निकल जाएगा, अमात्ययी शब्द बन जाएगा अ लगने से, और आधा र रत्व संधि से आ जाता है। फिर से देखिए, क्योंकि हमारा देखिए विसर्ग के बाद में कौन सा शब्द था, अमात्ययी, अ स्वर के होने पे या 3 4 5 होने पर, और आगे कौन सा, विसर्ग के पहले मात्रा भी थी, मात्रा दिख रही थी, आ को छोड़ के कोई अन्य मात्रा होती है तो विसर्ग स्वर के होने पे, 3 4 5 के अक्षर होने पर, 3 4 5 वाला व्यंजन होने पर या रियारा लावा होने पर रत्व में बदल जाता है। तो ये रत्व संधि का नियम यहाँ पर लगा हुआ है। मंत्री धुरई आत्मयी, दोनों में ही क्या लगी है, तृतीया का बहुवचन लगा है, यानी धुरंधर मंत्रियों के द्वारा या अमात्य जो है सचिवों के साथ में द्वारा, ठीक है। अब साथ का अर्थ छुपा हुआ है, इसीलिए सार्थी तृतीया वाला भी सूत्र लगा हुआ है कि मंत्रियों के साथ, विद्वानों के साथ में, शास्त्र में निपुणों के साथ में। अब यहाँ पे हमारी भाई कौन सा है, अनुनासिक संधि। कच्चित निद्रावशम, यहाँ पे ता का ना हो गया, क्योंकि भाई किसी भी प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी 5वां अक्षर हो, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर या हो न, हमारा देखिए का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा न, ता था दा था न, पा फा वा वा मा, ये पंचम अक्षर होते हैं। तो ये जो पहला अक्षर होता है अपने ही 5वें अक्षर में बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ना होना जरूरी, यहाँ पे माँ होता, यहाँ पे या होता, यहाँ पे इंगा होता, यहाँ पे णा होता, तब भी इस 5वें अक्षर के होने से ये पहला वर्ण अपने ही अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा, अपने 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुनासिक संधि हुई। कच्चित निद्रावशम, नैशी ना और ईशी शब्द से मिलकर बना है। कच्चित काले, कच्चित काले, अब कच्चित काले का संयोग हुआ, और यहाँ पर हो गई कौन सी हमारी, ए के बाद में काले शब्द में यहाँ पे कौन सी विभक्ति थी, इसलिए पूर्व रूप संधि हो गई। जैसा का तैसा अपना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं तो ए के आ में आ जाने से अयादि संधि का नियम लग सकता है, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी कौन सी है, यहाँ पर जो शब्द है उसमें विभक्ति है।
विभक्ति युक्त शब्द बदलते नहीं हैं, उनका जैसा का तैसा रूप रख दिया जाता है और आगे वाले आ को अवग्रह में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो आ हमारा होता है स्वाभिमानी है भाई, स्वर है, मूल बीच में कभी नहीं आएगा, अपने मूल रूप को लेके कभी बीच में नहीं दिखेगा आपको, तो अपने अवग्रह चिन्ह को छोड़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बताने के लिए। ठीक है, अवबुद्ध्य से यानी किस काल पर उठते हो। अब चिंत्यसी यानी चिंतन करते हो, अर्थ नैपुण्यम। चिंत्यस्य जो लिखा हुआ है यहाँ पे भाई छोटी की मात्रा थी, आ अधर से निकला, कहाँ से निकलेगा, या को जब आप तोड़ेंगे, चिंत्यस्य जो लिखा हुआ है या को आप तोड़ेंगे तो आधे या और आ में टूटेगा, तो आ जुड़ जाएगा अर्थ नैपुण्यम में, और यहाँ पे जो या है वो ई में बदला तो ये हो जाएगा चिंत्यसी यानी चिंतन करते हो अर्थ नैपुण्य का। यानी जो विषय है राज्य के लिए जो विषय है उनके पर विचार चिंतन मनन करते हो कि नहीं करते हो। तो भाई पद शब्द देख लेते हैं, जिसमें राज्ञाम शब्द है उसमें राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप है, तब हमारा राज्ञाम शब्द बनता है। अमात्यई लिखा हुआ है, शास्त्र को वेदई लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे जो शब्द आए हैं मंत्री धुरई आया हुआ है, मंत्री धुरई, अमात्यई, ठीक है, शास्त्र को वेदई, इनमें सभी में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, जिसमें के द्वारा या से का अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे पद परिचय में हम धातु भी देख लेते हैं। शब्द तो बता ही दिए हैं। भवती शब्द भू धातु से मिलकर बना है, जब उसमें लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है तो भू भव में परिवर्तित होकर तीतः अंति उसमें लग जाते हैं। एशी हमारी इण गतौ जाने आने की जो धातु होती है, ई आने की रूप धातु होती है, उसमें जब लट लकार मध्यम पुरुष में रूप बनता है तब एक वचन में एशी रूप बन जाता है। चिंत्यसी चिंत धातु में लट लकार में सी कहाँ पे आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, चिंतन करते हो, त्वम शब्द इसमें छुपा हुआ है कि तुम चिंतन करते हो कि नहीं करते हो। विजय मूलम में क्या है, विजयस्य मूलम, विजय का मूल। मंत्री धुरई यानी मंत्रियों में धुरंधर। शास्त्री को विदय यानी शास्त्रस्य को विदि, शास्त्र को जानने वाला। निद्रा वशम, निद्रा या वशम शब्द से मिलकर बना है कि निद्रा के वश में। चलिए आगे देख लेते हैं प्रत्यय कौन सा है। सम और व्रिय धातु में सु और सम ये दो उपसर्ग लगने के बाद में एक तो प्रत्यय लगा तो सुसमृत हमारा शब्द बना हुआ है। प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किन किन शब्दों में कौन से प्रत्ययों का प्रयोग होता जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे वाले अपने श्लोक को पढ़ेंगे। कच्चिन मंत्र यसे नैक कच्चिन बहुभी सह कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। देखिए कच्चिन, अब यहाँ पे कच्चित यानी क्या का अर्थ बार बार आ रहा है कि क्या तुम ऐसा करते हो क्या नहीं करते हो। तो कच्चित जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, कचित से, तो कहते हैं कचित। अब फिर से यहाँ पे देखिए कौन सी संधि हुई है हमारी, अनुनासिक संधि। माँ आ गया था तो ता हमारा ना में परिवर्तित हो गया, कच्चित। कहते हैं मंत्र यसे नैक कच्चित न, फिर से कच्चित न बहुभी सह, बहुभी बहुत सारों के, बहुतों के साथ के द्वारा। अब के द्वारा देखिए भी ही जो शब्द है, अब इसका थोड़ा सा हम अर्थ आपको बताएंगे। यहाँ पे देखा है नई कह, अब नई कह शब्द किससे मिलकर बना है, न और एक कह। क्या तुम एक के साथ तो नहीं करते हो या फिर बहुतों के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि तुम मंत्र, जो मंत्र यानी मंत्रणा जो करते हो, मंत्र ऐसे तुम जो मंत्रणा करते हो वो ना एक के साथ तो नहीं करते हो। कच्चिन बहुभी, या फिर क्या तुम एक के साथ तो नहीं करते हो या बहुतों के साथ तो नहीं करते हो, या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा बिठा के करते हो, या फिर किसी को नहीं तो केवल एक के साथ ही में करते हो। कच्चित ना बहु, बहु यानी बहुत सारों के साथ में। यहाँ पे भले ही के द्वारा का अर्थ निकल रहा है क्योंकि तृतीया विभक्ति लगी है, के द्वारा का अर्थ निकल रहा है, लेकिन सहार्थ तृतीया का सूत्र कहता है कि भले ही काकी के का अर्थ हो, साथ जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगा दी जाएगी। भले ही काकी के का अर्थ था यहाँ पे षष्ठी आ जानी थी लेकिन नहीं लगी।
क्या कह रहे हैं, बहुभिसा, क्या बहुत सारों के साथ में तो नहीं करते हो, या फिर तुम बहुत लोगों के साथ में तो मंत्रणा नहीं करते हो। अब कहते हैं कच्चित ते मंत्रितः, क्या तुम्हारे द्वारा जो मंत्रित यानी तुम्हारे द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता है, मंत्र, अब यहाँ पे पहले सब मंत्रितः, इसको भी पहले अपना मूल रूप में बदलिए, मंत्र को भी मूल रूप में बदलिए। संधि जब अलग होती है तब हमारा सही तरह से अर्थ किसी भी शब्द का निकल पाता है। साथ में सोचें आप अर्थ निकल आए तो नहीं निकलेगा। तो हमने कहा कच्चित, क्या, क्या ते यानी तुम्हारे, मंत्रितः तुम्हारे द्वारा जो मंत्रणा की जाती, तुम्हारे द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता है, उस विचार से राष्ट्रम ना परिधावती, क्या राष्ट्र को कोई हानि तो नहीं होती है, राष्ट्र को कोई हानि तो नहीं पहुंचती है तुम्हारे विचार से, तुम्हारे विचार विमर्श से, या फिर तुम्हारे जो निर्णय लिया जाता है। भाई मंत्र क्या हुआ, विचार विमर्श के द्वारा जो तुम निर्णय लेते हो या तुम्हारे जो विचार रहते हैं राजा एक अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए, तो उससे क्या राष्ट्रम ना परिधावती, तो राष्ट्र को तो के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती है, राष्ट्र का तो कोई मंगल नहीं होता है, ऐसा उन्होंने पूछा। क्या तुम एक के साथ में मंत्रणा करते हो, ना एक ही है, कच्चिन ना बहुभिसा, ये एक के साथ तो नहीं करते हो या फिर बहुतों के साथ तो नहीं करते हो, एक के साथ करते हो या बहुतों के साथ करते हो, कैसे करते हो, तो वो पूछ रहे हैं आप, है ना, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे करते हो मंत्रणा, मैं आपस में जो विचार विमर्श करते हो, मंत्रियों की बता दी कि ऐसे मंत्री होने चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं होना चाहिए राजा को कि केवल एक से ही, केवल पूरे मंत्रियों में केवल एक को खास बना लिया और उसी से बातचीत की, ना एक ही है, ना एक के साथ करना चाहिए, ना बहुतों के साथ करना चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि तुम्हें जो मंत्रणा है यानी जो विचार विमर्श है, ना तो किसी एक के साथ करनी चाहिए और ना बहुतों के साथ करनी चाहिए। किन के साथ करनी चाहिए, जो कैसे हो, शूरवीर हो, विद्वज्ञ हो यानी विद्वान हो, जो कैसे हैं, शास्त्रों को शास्त्रज्ञ हो, शास्त्रों को जानने वाले हो, राजनीतिज्ञ हो, राजनीति को जानने वाले हो, ऐसे मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक से ही कर रहे हो या फिर एक से नहीं तो ढेर सारे बहुतों के साथ कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसा एक विचार विमर्श भी कर रहे हैं और एक उसमें बता भी रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कच्चिद अर्थम, अर्थम यानी किसी अर्थ को, किसी विषय को विनिश्चित जान करके, विनिश्चित यानी ऐसा निश्चय करके, किसी विषय के अर्थ को निश्चित करके, कैसा निश्चित करके, लघु मूलम, उसको छोटा जान करके, ये तो मतलब छोटी सी बात है, छोटी सी बात को जान करके जले भले ही महोदयम, वो बाद में वो कैसी हो, महान हो, यानी उस छोटी सी बात का हो सकता है परिणाम बहुत बड़ा मिले, बहुत लाभदायक हो या फिर बहुत विनाशकारी भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कोई भाई छोटा सा विषय है, छोटे से विषय को जान करके, ऐसा जान करके यार ये तो छोटी मोटी बात है, ऐसा कहते हैं ना, छोटी मोटी बातें होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी परिणाम उसका महान मिलता है हमें। महान कैसा मिलता है कि वो महान अच्छा भी हो सकता है कि हमने समझा नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे और हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा। भाई हम जा तो रहे थे घूमने के लिए, भाई रास्ते में चलते चलते ठोकर लगी, देखा कि कुछ निकला, देखा उधर हमें कुछ भी मिल गया, कोई बड़ी वस्तु मिल गई, भाई सोने का घड़ा मिल गया। तो सोचा तो हमने नहीं था, छोटी सी बात जानी थी कि हम तो घूम रहे थे, हमने तो अपने स्वास्थ्य के लिए घूमने जा रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में वो मिल गया, तो उसमें बड़ा क्या कोई बड़ी बात छुपी हुई थी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है राम जी ने कि कच्चिद अर्थम, किसी बात के अर्थ को कैसा निश्चय करके, ऐसा निश्चित करके कि तो लघु मूलम यानी छोटी सी बात है, कोई लघु यानी छोटी सी बात है, महोदयम उसको ऐसा विनिश्चित, ऐसा निश्चित कर लिया कि वो छोटी सी बात है लेकिन महोदयम हो सकता है उसका परिणाम बड़ा हो, महान हो। उसके हिसाब से क्या तुम क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी शीघ्रता में, आरभ से कर्म, क्या तुम उस काम को शीघ्रता में उत्पन्न कर देते हो, ना दीर्घयसी राघव, या फिर तुम उसको बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हो। किसी बात को तुमने जाना कि ये छोटी सी बात है, तो उस बात का छोटा सा रूप निश्चित करके, हो सकता है वो बड़ी बात हो, बड़ी बात को छोटा सा निश्चय करके क्या तुम उसको शीघ्र शुरू कर देते हो, या फिर कहते हैं दीर्घयसी, या फिर उसको लंबा ले जाते हो, या फिर बहुत समय तक उसको ले जाते हो। राघव बताइए, है ना, उस कर्म को कैसे करते हो। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। अन्वय देख लेंगे।
पहले वाले श्लोक का राघव कच्चित एकः कच्चित बहुभिः स न मंत्रयसे, कहते हैं क्या तुम एक के साथ मंत्रणा करते हो या बहुत के साथ मंत्रयसे, क्या बहुत सारे लोगों के संग में बैठकर मंत्रणा करते हो। कच्चित ते, क्या तुम्हारे द्वारा अभिमंत्रित की बात की गई, या कहते हैं कच्चित ते मंत्रितः, तुम्हारे द्वारा जो मंत्रित हुई, तुम्हारा जो विचार विमर्श हुआ, उस विचार से राष्ट्र न परिधावती, राष्ट्र को कोई हानि तो नहीं होती, राष्ट्र का कोई अमंगल तो नहीं होता है। कच्चित चा, और कुछ लघु मूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित, लघु मूलम बड़ा छोटा या बड़ा ऐसा अर्थ निश्चित करके कि ये तो छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा निश्चय करके क्षिप्रम कर्म, क्या क्षिप्र यानी क्षिप्रम यानी शीघ्रम, शीघ्र यानी जल्दी में, क्या जल्दी में उस कार्य का आरंभ करते हो, ना दीर्घ ऐसी, या फिर न दीर्घ में भी नहीं करते हो, क्या लंबा ले जाते हो या जल्दी शुरू कर देते हो। तो इसका अर्थ उन्होंने ये कहा कि ना तो किसी छोटी सी बात या बड़ी बात को जान करके ना तो शीघ्रता दिखानी है और ना ही उसको लंबा ले जाना है, धैर्यपूर्वक पहले उस पर विचार करके फिर उस पर क्रियान्वयन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई बात आई और उस पर तुरंत निर्णय लेके आपने काम करना शुरू कर दिया, नहीं, उस पर आप थोड़ा सा रुक कर विचार करना ज़रूरी होता है। तो ये एक साधारण जीवन के लिए भी एक संदेश दिए जा रहे हैं, है ना, कि हमें किसी काम को अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें ना तो हमें शीघ्रता दिखानी चाहिए और ना ही विलंब करना चाहिए, उस पर अच्छे से विचार विमर्श करके ही उस काम का शुरुआत, चाहे वो लघु मूल हो या महोदय, या चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये एक संदेश भी सभी को दिया जा रहा है। चलिए अब इसके शब्दार्थ, मंत्रयसे यानी मंत्रणा करते हो, बहु भी यानी बहुतों से, न परिधावती यानी अमंगल नहीं करता है, विनिश्चित यानी निश्चित करके, लघु मूलम यानी सामान्य आरंभ वाले यानी छोटे दिखने वाले, ऐसा कि छोटा सा काम है ये, महोदय यानी महान या श्रेष्ठ परिणाम वाले, ऐसा तो नहीं कि छोटे से काम है, अरे छोटा सा काम है तो कर लेंगे इसको, बड़ा काम है तो जल्दी करो, तो ऐसा तो नहीं करते हो। शीघ्रम यानी शीघ्रता तो नहीं दिखाते हो, ना दीर्घ ऐसी देरी तो नहीं करते हो। तो यहाँ राजा के द्वारा विचार किए जाने वाले विषयों को देश की प्रति लाभदायक और कार्यों में विलंब न करने का संदेश श्री राम द्वारा भरत को दिया गया है। प्रिय भ्राता भरत, मुझे आशा है कि तुम ना तो अकेले ही और ना ही अत्यधिक लोगों से विचार विमर्श करते हो, साथ ही तुम्हारे द्वारा विचार किया गया विषय राष्ट्र के विरुद्ध तो नहीं जाता है, अर्थात राष्ट्र का अमंगल तो नहीं करता है, परिधावती यानी राष्ट्र के अहित की ओर तो नहीं जा रहा है वो। हे राघव, मुझे आशा है कि तुम आरंभ में सामान्य दिखने वाले परंतु महान या श्रेष्ठ परिणाम वाले अर्थ का निश्चय करके शीघ्र ही कार्य आरंभ करते हो या उसमें विलंब तो नहीं करते हो। तो ऐसा उन्होंने भरत से पूछा। भावार्थ संस्कृत में क्या, भाई भाव क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है, इसका क्या भाव स्पष्ट करना चाहते हैं। ये तो चलिए बात पूछी, लेकिन इस बात में क्या बात छुपी हुई है, क्या इसका आशय है, तो कह रहे हैं अत्र भावः अयम, यहाँ पे यह भाव है कि यत कि नृपः ना तो एकाकी एव, ना तो अकेले ही या एक ही के साथ में या अकेले ही, ना च बहुवीसः और ना ही बहुतों के साथ में मंत्रणा कुर्यात्, मंत्रणा ना ही अकेले या एक के साथ करनी चाहिए और ना ही बहुतों के साथ करनी चाहिए, जो अच्छे लोग हो, निपुण हो, उन्हीं का सहयोग लेना चाहिए। अनेन अनुकूलः परिणाम न पड़े, जिसके द्वारा अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। राजा दूरदर्शी अपि भवेत्, राजा को दूरदर्शी भी होना चाहिए। ये तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विधिलिंग लकार की धातु लगी हुई है। येन जिसके द्वारा सह लघुमूलम परम च महोदयम कार्यम अभिविज्ञाय क्षिप्रमेव आरभेत, जिसके द्वारा राजा को दूरदर्शी होना चाहिए, जिसके द्वारा लघुमूल यानी छोटा सा दिखने वाला, परम च लेकिन वो महोदय कार्यम उस बड़े कार्य को भी जान करके क्षिप्रमेव आरभेत, उसको शीघ्र शुरू करें, मंत्रणा करके उसको शुरू करें, और बहुत जल्दबाजी में भी नहीं, विचार विमर्श करने के बाद। भाव ये है कि हमें ना तो अकेले ही और ना ही बहुत ज़्यादा लोगों से मंत्रणा करनी चाहिए, ऐसा होने पर उसका परिणाम अनुकूल नहीं होता है। राजा को दूरदर्शी भी होना चाहिए, जिससे वे आरंभ में सामान्य दिखने वाले लेकिन महान परिणाम वाले कार्यों को पहचान कर उन्हें जल्दी ही आरंभ कर सके, दीर्घ तक लंबे तक उनको ना खींच ले जाए। ठीक है, संधि विच्छेद नैक शब्द न और एकह शब्द से मिलकर बना है। मंत्रितो मंत्रो राष्ट्र न, तो यहाँ पे देखिए दोनों में ओ की मात्रा थी तो उत्व संधि का नियम लगा था, तो मंत्रितः मंत्रः राष्ट्रम न।
ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रम न, यहाँ पे भी कच्चित अर्थम, कच्चित और अर्थम शब्द से मिलकर बना है, वही दा का ता हो जाएगा तो चक कच्चित अलग निकल जाएगा और अर्थम अलग निकल जाएगा। महोदयम हमारा महा और उदयम शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर हम पद का परिचय देख लेते हैं कि इसमें बहुव्रीहि जो शब्द है वो किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगने से बना। तो यहाँ पे भी अंत में दिखाई दे, समझ जाना कि तृतीया के बहुवचन में बना है, जिसमें कि के द्वारा या से का अर्थ निकल रहा है। बहु शब्द है, बहु यानी बहुत, जिसमें तृतीया का बहुवचन लगता है तो बहुव्रीहि बन जाता है, यानी बहुत सारों के साथ। कर्म, कर्म शब्द जो है वो कहाँ से बना है, कर्मन शब्द में, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्म शब्द बना है। कर्म में होगा, इसमें अनुस्वार आना चाहिए, कर्मम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं पद परिचय। धातु कौन कौन सी आई हुई है, यहाँ पे मंत्र या से आई हुई है। ठीक है, तो से एते ध्वे कहाँ आती है, आत्मनेपद में आती है। अब मंत्र धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप हमारा बना हुआ है लट लकार में। ठीक है, परिधावती तीतः अंति दिख रहा है तो हमें धाव धातु में परि उपसर्ग लगा दिया गया, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आ गया। ठीक है, पूछ ली जाती है कि भैया इसमें बताइए धातु कौन सी है, उपसर्ग युक्त धातु पूछ ली जाती है। लघु मूलम में समास कौन सा है, लघु मूलम यस्य, लघु मूल यस्य, यानी जिसका लघु शुरुआत में वो कैसा छोटा दिखाई दे, तत् उसको लघु मूल कहते हैं। महोदयम में महत उदयम यस्य, जिसका उदय महान हो, तत् उसको महोदयम कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय देखते हैं। मंत्रितः शब्द में कौन सा हमारा, मंत्र शब्द में इक्त प्रत्यय लग जाने से मंत्रितः शब्द बन गया। विनिश्चित्य में क्या आया हुआ है, वी उपसर्ग है, निस और ची धातु में हमारा, धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से ची धातु में हमारा कौन सा विनिश्चित शब्द बन गया। इस प्रकार से ये आपके 8 श्लोक हमने अभी एक पार्ट में करवा दिए हैं। बाकी के कितने आपके 15 हैं, इसमें पूरे श्लोक 8 हो चुके हैं, 7 और बचे हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपको पूरा करवा देंगे। क्योंकि भाई हम जब थोड़े थोड़े क्रम में पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। एक साथ में पढ़ लिए और सारे भूल गए तो उससे अच्छा है कि हम क्रम से पढ़ लें। आधा भाग पहले पढ़ लेते हैं, आधा फिर पढ़ लेते हैं और अगले भाग में अभ्यास करवा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम अगले अपने इसी कुशल प्रशासनम का जो हमारा 9वां श्लोक है उससे शुरू करेंगे और बाकी के 15 श्लोक तक हम उनको पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।